solids and lattice enthalpy. Ionic solid lattice enthalpy. Ionic solid are solid which contain cation and anion held together by ionic bonds. तो ionic solids में solid जिसमें cation anion जो रहता है वो ionic bond की वजह से एक साथ आता है. The causal treatment help us to understand the formation of ionic bond between ions of different elements. तो causal treatment जो है help करता है ionic bond का formation को समझने के लिए जो अलग अलग एलिमेंट के आयन के बीच में होता है. Formation of ion depend on the ease with which an atom can lose or gain electron. तो आयन्स जो है डिपेंड होता है, आयन्स का फॉर्मेशन डिपेंड होता है कि एटम जब है ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन होता है, तो आयन का फॉर्मेशन डिपेंड होता है. मेटल गैस फॉर्म करता है m प्लस इलेक्ट्रॉन को, x इलेक्ट्रॉन गेन करता है, x इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बनता है. मेटल प्लस x माइनस रिएक्ट करता है, mx फॉर्म करता है और mx सॉलिड फॉर्म होता है. डू यू नो सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड. सीजियम फ्लोराइड बहुत ही आयोनिक कंपाउंड है बिकॉज सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाइल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्योंकि सीजियम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. The electronegativity difference between them is the largest. तो जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा है. Hence ions are easily separable. इसे आयन को सेपरेट करना आसान है. The bond is weaker and the compound is least stable ionic compound. बॉन्ड जो है काफ़ी कमज़ोर है, कंपाउंड जो है वो कम स्टेबल है आयोनिक कंपाउंड. तो सीजियम फ्लोराइड काफ़ी आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि सीजियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्लोरीन से. तो सीजियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फ्लोरीन को. दोनों के बीच में सीजियम और फ्लोरीन के बीच में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है. तो आयन जो है आसानी से सेपरेट हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड काफ़ी वीक है. इसलिए ये जो आयनिक कंपाउंड है ये काफ़ी लेस स्टेबल है. Ionization is always an endothermic process which electron gain process can be exothermic endothermic. आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा से एंडोथर्मिक प्रोसेस ही रहा है. इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है. बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IHF and electron gain enthalpy we can predict which element can form ionic compound. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से प्रेडिक्ट कर सकते कौन सा एलिमेंट जो है आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. Element having low ionization enthalpy can readily form ionic bond with element having a high negative value of electron gain enthalpy. एलिमेंट जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है एलिमेंट के साथ जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा ही नेगेटिव वैल्यू है. बोथ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज. दोनों जो प्रोसेस जो है गैसियस फेज में होता है. और आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट हैव ईच cation सराउंडेड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा. ये सभी आयोनिक कंपाउंड रहते हैं सॉलिड स्टेट में. हर cation सराउंडेड रहता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ एनायन से. तो ये सोडियम क्लोराइड है. तो ये सोडियम प्लस सराउंडेड है क्लोरीन से. तो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन ही है. तो हर जगह से घिरा हुआ है. यहाँ पर देखो ये सोडियम है और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन. तो एक सोडियम एटम 4 क्लोरीन के साथ सराउंडेड है. The arrangement of cation and anion in a crystalline solid is ordered and they are held together by Coulombic force of attraction. cation और anion का अरेंजमेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो ऑर्डर्ड मैनर में है और एक दूसरे के साथ रहता है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दिस कंपाउंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम द गैसियस स्टेट mx गैस टू mx सॉलिड टू द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे फॉर्मेशन के वक्त कंपाउंड जो है क्रिस्टलाइज होता है
gaseous states से लेकर solid state में. The structure in which the crystal depend upon the size of the ion, their packaging arrangement and other factors. तो structure जो है इस क्रिस्टल में डिपेंड करता है आयन के साइज के ऊपर, पैकिंग अरेंजमेंट और दूसरे फैक्टर्स. The overall stability of the ionic solid depend upon the interaction between them all. This ion energy released during the formation of crystal lattice. तो यहाँ पर आयोनिक सॉलिड का ओवरऑल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है सभी आयन के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो रिलीज होता है ताकि क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो सके. लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड्स. यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड फॉर्म होता है. सोडियम गैस जो है वो सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन देता है. क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन लेता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस रिएक्ट करते हुए सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का कन्वर्जन होता है गैसेस, फिर सोडियम क्लोराइड सॉलिड में बदलता है. इस एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज -788 किलो जूल पर मोल. तो ये एसोसिएट होता है सोडियम क्लोराइड का गैस सोडियम क्लोराइड के सॉलिड में बदल जाता है क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है जो -788 किलो जूल पर मोल है. दिस रिलीज एनर्जी इज मच मोर देन द ऑब्जर्व एनर्जी. ये एनर्जी जो ज़्यादा रहता है कंपेयर जो रिलीज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ऑब्जर्व एनर्जी से. तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ऑब्जर्व एनर्जी से. The stability of ionic compound can be estimated by knowing the amount of energy released during lattice formation and not just by energy associated with completion of octet around the ionic species in the gaseous state alone. तो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी एस्टिमेट होता है जब एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है लैटिस फॉर्मेशन के वक्त. तो से एनर्जी जो उसके साथ एसोसिएटेड है तो वही है. तो ऑक्टेट कंप्लीशन होता है आयोनिक स्पीशीज के अराउंड गैसियस स्टेट में से अकेले. Lattice energy. Lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to complete square separate one mole of a solid. तो लैटिस एंथैल्पी क्या रहता है आयनिक सॉलिड को उसको डिफाइन करके एनर्जी जो ज़रूरत है ताकि सॉलिड का वन मोल को कम्प्लीटली सेपरेट कर सके. आयनिक कंपाउंड तो गैसियस कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड का वन मोल जो है कन्वर्ट होता है गैसियस कंपाउंड में तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी होता है. लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -788 किलो जूल पर मोल. सोडियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी जो है -788 किलो जूल पर मोल होता है. which means that the 788 kilojoule of energy is required to separate 1 mole of sodium chloride into 1 mole of gaseous Na plus gases and Cl minus gases to an infinite distance. तो यहाँ पे क्या होता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को अगर चेंज होना है बदलना है 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस गैसियस आयन में और 1 मोल ऑफ क्लोराइड माइनस गैसियस आयन में तो उसको 788 किलो जूल लैटिस एंथैल्पी चाहिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. लैटिस एंथैल्पी वैल्यू ऑफ सम आयोनिक कंपाउंड. तो कुछ आयोनिक कंपाउंड का लैटिस एंथैल्पी वैल्यू. लिथियम क्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी 853 किलो जूल पर मोल है. सोडियम क्लोराइड का 788 किलो जूल पर मोल है. बेरिलियम डाइक्लोराइड का 3020 किलो जूल पर मोल है. कैल्शियम डाइक्लोराइड का 2258 किलो जूल पर मोल है. एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का 5492 किलो जूल पर मोल है. For same anion and different cation, the same anion or level of cation having higher charge have larger lattice energy than compound having cation with lower charges. Aluminium trichloride greater than calcium dichloride greater than sodium chloride. cation जिसका चार्जेस ज़्यादा है और ज़्यादा लैटिस एनर्जी है कंपेयर टू ऐसे कंपाउंड से जिसका cation का चार्ज काफ़ी कम है. तो
तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो ज़्यादा रहता है, इसका लैटिस एनर्जी सोडियम कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहता है सोडियम क्लोराइड में। तो किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा कंपाउंड में जिसका कटायन का चार्जेस ज़्यादा है कंपेयर टू ऐसे वाले कंपाउंड जिनका कटायन का चार्जेस लो है। तो जिस कंपाउंड में कटायन का चार्जेस ज़्यादा है उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम जो है 3+ फॉर्म करता है, कैल्शियम 2+, सोडियम क्लोराइड 1+। तो सबसे ज़्यादा चार्जेस किसका है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का चार्जेस लैटिस एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड में सिर्फ 1+ है, एक ही चार्जेस है। एज साइज ऑफ कटायन डिक्रीजेस लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे कटायन का साइज कम होता है लैटिस एनर्जी बढ़ता है। तो जैसे जैसे साइज छोटा होता है कटायन का लैटिस एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि जितना चार्जेस रहेगा तो उतना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ज़्यादा तो उतना साइज छोटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहता है तो साइज जो है वो छोटा रहता है। तो जिसका साइज छोटा है उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। लिथियम फ्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड ग्रेटर देन पोटेशियम फ्लोराइड। लिथियम का साइज छोटा है सोडियम से, सोडियम का साइज छोटा है पोटेशियम से, इसलिए लिथियम डाइफ्लोराइड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड से। सोडियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है पोटेशियम फ्लोराइड से।